वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो रिसेंटली अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के अंदर, अगस्त में पूछा गया था ये क्वेश्चन। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट आईसीटी का ये क्वेश्चन है। हम यहाँ पे देखने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल IPv4। इसकी आपको फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो IPv4 की V4 की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। एड्रेस आर मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा कंपैरिजन करके बताना है कि ये कितने का होता है। ये होता है आपका 32 का, ठीक है ना, लॉन्ग एज ए IPv6। IPv6 का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। एड्रेस आर अब यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर है ये 128 लॉन्ग द मैक एड्रेस और द अदर हैंड इज़ 48 लॉन्ग ए मैक एड्रेस ओरिएंटेड बाय हार्डवेयर आएगा यहाँ पे, और वेयर इज एड्रेस इज सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था आपका अभी रिसेंटली 2024 के अंदर अगस्त में। आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मिसिंग नंबर से। 1 7 25 61 121 और 337। देखो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। मतलब कि 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, इसमें से आपको 1 करना है, इसमें से सब में से आप 1 मतलब कि माइनस करोगे, तब आपके पास में कुछ सीरीज़ निकल के आएगी। और अगर आपके पास में फिर भी सीरीज़ नहीं आ रही हो, इसमें एक्चुअल में इस क्वेश्चन में डबल माइनस वाला ये क्या है, पैटर्न लग रहा है। पहले आपने माइनस किया तो 6 18 36 और 60 90 आ रहा है। देन आफ्टर यहाँ पर आपने जैसे ही इसको दोबारा माइनस किया, यानी कि 18 में से 6 घटाया तो 12 18 24 और 30। यहाँ पर आपको 6 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये क्या है, एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न बन गया आपका। तो इसका जो आंसर है वो आ गया 211। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ऑटोमिज्म वॉज द प्रोपाउंडेड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ द क्लासिकल इंडियन फिलोसफी, यानी कि परमाणुवाद शास्त्रीय भारतीय दर्शन के निम्नलिखित में से किस स्कूल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है वैशविक, ठीक है, वैशेषिक, ठीक है। ये भी पूछा गया था 2024 के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द सैम्पलिंग लाइक ए हैव मैक्सिमम बायस। मतलब कि एक तो होता है मैक्सिमम बायस, एक होता है मिनिमम बायस। तो मैक्सिमम के लिए तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो आएगा स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सैम्पलिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर मिनिमम की बात की जाए, यहाँ पर अगर मिनिमम के लिए पूछा जाए, यहाँ पर मिनिमम नाम आ जाता तो इसके लिए होता सिंपल, आप एक आपको सैम्पलिंग लेना ही है, वो हो जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ग्रुप का बताओ, कि ग्रुप में से मान लो आपके पास में कोई ग्रुप दिया हुआ है, जैसे मान लो ये ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, और इस ग्रुप में से भी आपको ग्रुप निकालने और उनका चयन करना है, तो आप किस में करोगे, आप करोगे क्लस्टर में, ठीक है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना। और यही ऐसे सैम्पलिंग मेथड है जो आपको बार बार में कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द लॉजिकल इक्विलेंट। मतलब कि लॉजिकल तरीके से सोचा जाए तो वो इक्विलेंट है दोनों एक दूसरे से। यानी कि मान लो कि अगर यहाँ पर बोला जाए कि कुत्ता, यहाँ पे जो डॉग है वो बिल्ली नहीं है, ठीक है ना, कैट नहीं है, यानी कि जो डॉग है वो कैट नहीं है। और दूसरी लाइन में बोला जाए कि कैट है वो डॉग नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों इक्विलेंट है, ओके। तो अब यहाँ पे इसमें से छांट के आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बोला कि सभी गैर पेड़ गैर जानवर है। कोई जानवर पेड़ नहीं है, कुछ जानवर पेड़ नहीं है, और कोई पेड़ जानवर नहीं है। तो देखो यहाँ पे भी नो आ रहा है, यहाँ पे भी नो आ रहा है, ठीक है। तो नो और नो, यानी कि नो एनिमल आर ट्री और नो ट्री आर एनिमल, यानी कि दोनों ही क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा बी एंड डी ओनली। आर यू क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर रीजनिंग का ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के अंदर, आप देख सकते हो। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को ना आपको इस तरीके से लगाना है कि ए का संबंध किससे है, डी से है, डी का संबंध किससे है, जी से है, जी का संबंध जे से है। अब ए कितने नंबर पे आता है, ए आता है 1 नंबर पे, डी कितने पे आता है 4 पे, यानी कि +3 हो रहा है यहाँ पे भी +3 होगा, तो ये कितने पर आएगा 7 जी पर, यानी कि जी 7 पे आएगा। और फिर इस पर 3 प्लस
करेंगे तो जे आएगा 10 नंबर पे। अब नेक्स्ट हम 3 प्लस करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यानी कि 13। 13 किसका होता है, एम, मेरा तेरा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रिक से याद करना है, मेरा तेरा। तो यहाँ पर 30 नंबर पे एम आ गया, तो एम इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, कट कर दो। अब आपको लास्ट का चेक करना है, बीच का चेक मत करो, क्योंकि यहाँ पे ओ दे रखा है, यहाँ पे एन दे रखा है। तो यहाँ पर सी के बाद में एफ दे रखा है। सी कितने नंबर पे आता है, 3rd नंबर पे आता है। एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है। तो यहाँ पे भी 3 प्लस है, ठीक है। फिर यहाँ पे आई 9 नंबर पे है, और यहाँ पे एल 12 नंबर पे है। अब आपको 3 प्लस ऐड करके चलना है, तो यहाँ पे 3 प्लस ऐड होते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 नंबर पे आएगा, ठीक है। 15 नंबर पे सभी जानते हो ओ होता है, तो ये आंसर इज करेक्ट। बाकी ये तीनों रॉन्ग है, इसका आंसर ये वाला हो गया, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आईसीटी से क्वेश्चन बना था 2024 के अंदर, अगस्त में। आप देख सकते हो यहाँ पर देखो किलोबाइट को, देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है, कैपेसिटी दी हुई है और अप्रॉक्सीमेटली दिया हुआ है कि कौन किसके बराबर है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये जो ऑप्शन है वो ही देख के आप सही कर दोगे, बट अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है जो ए है, मतलब कि किलोबाइट है, वो आपका थाउजेंड्स के अंदर होता है। किसमें, थाउजेंड्स के अंदर। तो ए का हो गया 3rd, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ए का 3rd, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। तो इसका तो देखो आपको ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए, ठीक है। आपके पास में इसको चेक करना है, इसको चेक करना है। नेक्स्ट आप बात करते हैं गीगाबाइट। गीगाबाइट मिलियंस में होता है, ठीक है। तो अगर गीगाबाइट बिलियंस में होता है, बिलियंस में होता है, तो मतलब इसमें क्लिक कर दोगे। टेराबाइट आपका ट्रिलियंस में होता है, और मेगाबाइट आपका मिलियंस में होता है, यानी कि एम और एम, ठीक है। ये चीज़ आपका ध्यान रखना, यानी कि 10,48,000 इस तरीके से आता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आर यू क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द सब कंटेंटरी प्रीपोजिशंस, ठीक है। तो यानी कि उप विपरीत प्रस्तावों का के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका मैं राइट आंसर आपको बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है BCD ओनली, BCD ओनली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द UGC नेट एग्जामिनेशन। ये पूछा गया था 2022 के अंदर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इंस्टेंट मैसेंजर के रूप में किसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन गिवन थे। 4 ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है, गूगल टॉक, जो इसका राइट आंसर है। गूगल टॉक क्या है, एक इस इंस्टेंट मैसेंजर सर्विस को प्रोवाइड करवाता है, और ये इंस्टेंट मैसेंजर को क्या करता है, ये गूगल टॉक के जरिए। यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से और इसको नाम से जाना जाता है, तो इसको क्लाइंट एप्लीकेशन के नाम से भी जाना जाता है, एज ए गूगल टॉक, इसको जी चैट, जी टॉक और जी मैसेज के यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हिंदी में नोट्स है, अगर आप इनको लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। इसका जो सेकंड ऑप्शन था वो था अल्टा विस्टा, ठीक है ना। इसके बारे में भी देख लेते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट सर्च इंजन दैट इज़ वाज स्टार्टेड 1995 बाय द पालो अल्टो, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसका जो ऑप्शन है ये एक दिया हुआ था इसी क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए हम इसको देख रहे हैं। दिस अलाउज द यूज़र फॉर सर्च ऑफ द थिंग्स ऑफ द यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज बिफोर अल्टा विस्टा वॉज द स्टार्टिंग टीम बर्नर ली फर्स्ट क्रिएटेड बाय द वेब complied at the virtual library what is the manual record by the old websites that user can be published. Ultimately it was brought by Yahoo. It means that कि जो अल्टा विस्टा है वो फर्स्ट सर्च इंजन था जो कि 1995 में पालो अल्टो द्वारा शुरू किया गया था। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन था वो था Web3, यानी कि W3 कैटलॉग, ठीक है ना। तो W3 कैटलॉग व्हाट्स अर्लियर वेब सर्च इंजन द फर्स्ट रिलीज ऑन September 2nd 1993 बाय द डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया था, इसको डेवलप्ड किया गया था इसको ऑस्कर नील स्ट्रॉन्ज द्वारा, ठीक है। और ये पहली बार ये क्या है, एक खोज इंजन था, यानी कि सर्च इंजन है ये, और इसको पहली बार खोज किया गया था जिनेवा के विश्वविद्यालय में 2 सितंबर 1993 को। आई होप कि क्लियर है। मैक इसका फोर्थ ऑप्शन में था,
जो कि मैक के बारे में देख लेते हैं। दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द सीरीज बाय द मैग्नेटोस कंप्यूटर्स मेड बाय द Apple Inc. since 1984. This was the very first model starting the trend of the making computer that are useful for this ordinary peoples। मतलब कि मैक क्या था, 1984 से एप्पल इंक द्वारा निर्मित एक मैकिन्टोश कंप्यूटर की श्रृंखला को संक्षिप्त रूप है, जिसका पहला मॉडल था ये, और साथ ही में एप्पल का नाम आम लोगों ने उपयोगी कंप्यूटर बनाने के चलन शुरू करने का श्रेय दिया था। इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन में था वो था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था, आप सभी जानते हो। दिस इज़ द ऑफिस, इसको ऑफिस के नाम से भी जाता है, बस ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज़ द सर्विस सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर डेवलपमेंट। फर्स्ट अनाउंसमेंट बिल गेट्स इन्होंने बनाया था इसको, तो यहाँ पे अगस्त 1 1998 में कॉन्डेक्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2021 के अंदर पूछा गया था ये। अब देखो यहाँ पर आपको मेमोरी की कुछ कैपेसिटीज़ दी हुई है, जो कि आपको अकॉर्डिंग टू लगाना है, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे अगर बात करें तो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट नंबर आप दे सकते हो 1 TB, यानी कि इसको फर्स्ट नंबर दे सकते हो आप 1 TB, ठीक है ना। सेकेंड नंबर आप किसको दोगे, सेकेंड नंबर आप दोगे 100 GB को। थर्ड नंबर पे आप किसको दोगे, थर्ड नंबर पे आप दोगे यहाँ पे नंबर, थर्ड नंबर आप इसको दोगे बाइट्स को, जिसमें बहुत सारे अरब बाइट्स है इसके अंदर। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन में, यानी कि इसका जो है वो डिक्रीजिंग यानी कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये, तो इसका आंसर आएगा सेकंड, ठीक है। अभी आपको मेमोरी मेज़रमेंट आपको याद करके ही जाना है, इसके लिए कोई उपाय नहीं है, तो आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। तो फर्स्ट बिट इज इक्वल्स टू बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट है 4 बिट होता है आपका फर्स्ट 1 निबल, 8 बिट होता है आपका 1 बाइट, 1 KB होता है आपका देखो 1 KB होता है 1024 बाइट्स, 1 MB होता है 1024 KB, ठीक है। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और 1 बाय 1 आपको इसका पता रखना है कि किसके बाद कौन आता है। तो KB के बाद हम आता है MB के बाद आता है GB के बाद आता है TB, ठीक है। और इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 की पावर 10 लगता है तो वो किलोबाइट होता है, अगर 2 की पावर 20 होता है तो वो मेगाबाइट होता है, 2 की पावर 30 होता है तो गीगाबाइट होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये लॉन्ग है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानने को मिलेगी। तो इफ़ यू वांट अ नोट्स करंट अफेयर्स सॉल्वर पेपर्स, सो सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सअप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड पेपर 2 भी अवेलेबल है, बट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम अवेलेबल है। सो इफ़ यू वांट सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सअप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।